हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार। आई एम फ्रॉम स्टॉकलॉजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के डेट में हम जानने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में कि कैसे मार्केट के अंदर कल कुछ हो सकता है। कल का डे है एक्सपायरी डे, ओके। और आपको पता है वीकली एक्सपायरी डे के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में खास करके अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और उस दिन प्रीमियम्स के अंदर खासकर जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए प्रीमियम्स के अंदर बहुत ही अच्छे और फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग कल का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं डाउ फ्यूचर क्या चल रहा है, डाउ के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है। देखिए डाउ के अंदर अभी 50 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, दैट मीन्स 50 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव चल रहा है, दैट मीन्स कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है अभी। और अभी के टाइम में अगर हम देखते हैं इसको 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट दिख रहा है, इसके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, ओके। बट जो पैटर्न्स दिख रहा है, ओके, जो पैटर्न्स हमारे सामने दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू एक सपोर्ट लेवल पे है अभी, ओके। आप यहाँ पे देखेंगे तो यस, ये है हमारे एक सपोर्ट जोन के पास में, दैट मीन्स ये एक मूवमेंट हुआ अपसाइड में और ये एक रेंज था और इस रेंज को इसने कल के डेट में ये ब्रेक करके और ये बिल्कुल सपोर्ट के पास में होल्ड हो रहा है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, दैट मीन्स हमें एक लोअर साइड का मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा डाउ के अंदर। और अगर ये ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में तो हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है लगभग 32,200, लगभग 400 पॉइंट डाउनफॉल, ओके। लगभग 400 पॉइंट नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है डाउ के अंदर। मतलब अगर निगेटिव होता है तो 400 मतलब हमें देखने को मिल सकता है डाउ फ्यूचर के अंदर सपोर्ट जोन पे अगर ये ब्रेक हुआ, दैट मीन्स कल का मार्केट इसके चलते निगेटिव पॉसिबिलिटीज है। चलिए हम देखते हैं निफ्टी का, एचजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है। एचजीएक्स निफ्टी भी अभी निगेटिव साइन दे रहा है, ओके। एचजीएक्स निफ्टी ओवरऑल हमें जो पैटर्न यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है और ओवरऑल ये पैटर्न हमें यहाँ पे देखेंगे तो लोअर हाई बन रहा है और ये एक ट्रैप हुआ है एक रेंज के अंदर। लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। अभी ये कंप्लीटली इसी रेंज में चल रहा है। इसका अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं तो 18,640 के आसपास है, ओके। अगर 18,640 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में तब हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी 18,700 चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स अभी बने हुए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स कई दिनों से बिल्कुल ये रेंज में हुआ है, ठीक है। रेंज में आपके बने होने के चलते इसके अंदर कुछ खास अभी मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिल पाया है, ठीक है। आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी हम ट्रैक कर रहे हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कंप्लीटली ये एक रेंज बना हुआ है डाउन साइड के लेकर के अप साइड में, ठीक है। डाउन साइड अप साइड डाउन अप डाउन एक कंप्लीटली देखा जाता है एक रेंज में बना हुआ है इस तरीके से। लेकिन ये धीरे धीरे ये रेंज क्या हो रहा है, एक नैरो रेंज हो रहा है, ठीक है। कल है एक्सपायरी, कल क्या है, कल है एक्सपायरी। सो एक्सपायरी के टाइम में देखिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना है, अगर ऊपर जाना है तो शायद ये क्रॉस कर देता है। अगर यहाँ पे जो लेवल हमारे सामने दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एक है हमारे सामने और नीचे साइड में सपोर्ट लेवल है लगभग 42,900, लगभग 43,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज के डेट में भी ये 43,000 का लेवल ब्रेक हुआ लेकिन फास्टली ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दिया। सो 43,300 से लेकर 43,200 ये एक जोन बना हुआ है। 43,300 से लेकर के 43,000 का लेवल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। इस जोन के अगर ऊपर निकल रहा है तो अपसाइड के लिए मार्केट हो जाएगा और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। अगर डाउन साइड आ रहा है तो डाउन साइड में जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट अवेलेबल है वो है हमें और भी नीचे लेवल पे, वो है लगभग 42,600 से 42,700 के जोन में, ठीक है। सो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है हमारे सामने अवेलेबल और वो है 42,800। इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 42,700 और नीचे में अगर देख रहे हैं तो 42,600।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,600 तक अवेलेबल है। लेट्स सी कल के डेट में कैसा क्या मूवमेंट हो रहा है। ओके अगर एक आप ट्रेंड लाइन की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जहाँ पे प्रॉपरली मार्केट इसको मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया है, ठीक है, और आज के डेट में भी यहीं पे क्लोजिंग हुआ है। अगर कल के डेट में निगेटिव ओपनिंग हो जाती है, मान के चलो 300 पॉइंट का निगेटिव ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो मार्केट डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड के लिए। अदरवाइज अगर मान के चलो सबसे बेस्ट हमारे लिए ट्रेड तब बन सकता है कल के डेट में, अगर कल के डेट में मान के चलो मार्केट कंप्लीटली अप टू 12 बजे तक, ठीक है, कल थर्सडे है, ठीक है, तो 12 बजे तक अगर मान के चलो मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया, ठीक है, एक रेंज हो गया, मान के चलो कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, यही 42,000 43,000 कितना 300 से लेकर के 43,000 के जोन में ही पूरा दिन रह गया। उसके बाद 12 बजे के बाद यहाँ से अगर अप साइड के लिए ब्रेक कर दिया, डाउन साइड के लिए ब्रेक कर, जिधर भी ब्रेक कर दिया हम कॉल और पुट बाइंग कर सकते, एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा 200-300 पॉइंट या 100 से 300 पॉइंट इजिली हमें मिल सकता है। अच्छी बात ये होती है कि जब आफ्टर 12 PM 12 बजे 1 बजे या 2 बजे के बाद जब मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मान लो डायरेक्टली 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, तो प्रीमियम में भी 90 to 80% का मूवमेंट हो जाता है, 80 से 90 पॉइंट का वहाँ मूवमेंट हो जाए, क्योंकि टाइम डिके ऑलमोस्ट जीरो हो चुका रहता है वहाँ पे, ठीक है, और मार्केट में डायरेक्टली ट्रेडिंग जो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए लेट्स से देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। ओके अब अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो देखिए निफ्टी तो और भी बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे है। देखिए निफ्टी के अंदर जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन आपको बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक कंप्लीटली एक रेंज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया और ये कंटिन्यू एक डाउन साइड लोअर लो बना रहा है और हायर लो भी बना रहा है एक रेंज में। यहाँ पे दो कंडीशन होती है, अगर ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेक कर देता अप साइड में, दैट मीन्स ये हाई टच करने के लिए आ सकता है, और वो है लगभग अभी क्लोजिंग हुआ है 18,550 पे और हाई है लगभग 18,800 के आसपास, 18,000 लगभग 19,000 मान लीजिए, जो कि टच करने के लिए जा सकता है। बट अगर इस लेवल को वो ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है, तो ये है एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन, दैट मीन्स ये है 18,400 के लेवल, ठीक है। सो लेट्स सी कल के डेट में कहाँ पे मार्केट टच हो रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो कल के डेट में मार्केट निगेटिव ओपन हो रहा है एज पर ग्लोबल सिचुएशन, अगर निगेटिव ओपन हो गया, ओके, तो ये डायरेक्टली 18,400 18,500 का लेवल टच करने के लिए आ सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे भी सेम वही एनालिसिस होगा जो हमारे बैंक निफ्टी में काम आएगा, ठीक है। निफ्टी में जो काम आया, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट दोनों सेम ही तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर ये रेंज बाउंड, देखिए तीन ऑप्शन है, अगर गैप अप ओपन हो गया तो रेंज ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टार्टिंग में देख लेंगे 5 मिनट 10 मिनट की किधर मूवमेंट जा रहा है, ओके। अगर ये स्टार्टिंग में फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो फ्लैट होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम अपसाइड के बनाएंगे, अगर डाउन आ रहा है और 500 का 18,500 के नीचे आ रहा है, तब हम डाउन साइड का अपना ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, ओके। अगर मार्केट मान के चलो गैप डाउन ओपनिंग ही हो गया, अगर गैप डाउन कल के डेट में ओपनिंग हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमें फिर सपोर्ट देखना चाहिए कि कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए 18,450 के आसपास ओपनिंग हो रहा है, दैट मीन्स कुछ इधर, ठीक है, 18,500 या 18,450, दैट मीन्स एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि इतना ऑलरेडी उन्हें प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, आपको 5 मिनट देखना है कि किस साइड मोमेंट हो रहा है, डाउन साइड का मोमेंट हो रहा है, हमें 18,400 तक का लेवल दिख रहा है, यहाँ तक आ सकता है, ओके। हमारे लिए स्पेस कितना है, लगभग 150 पॉइंट का डाउन साइड में और 300 पॉइंट का लगभग ऊपर साइड में, ठीक है, निफ्टी के अंदर। सो लेट्स सी ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रहा है,
मार्केट के अंदर किस टाइप का मूवमेंट्स हो रहे हैं। ओके, चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख ले रहे हैं कल के लिए फास्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा, अडानी। ओके, ठीक, ओके, हमें 1 डे का चार्ट लगा रहा हूं मैं इसको। ओके, देखिए इंट्राडे जो हम ट्रेड फिल्टर कर रहे हैं ना, ये मेनली हमारा इंट्राडे के लिए रहेगा, या फिर इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं, इस स्टॉक के अंदर मेनली जो है हमारा ये फोकस रहता है कि उस स्टॉक को फिल्टर करें जिसके अंदर फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए हम इस स्टॉक के अंदर देखते हैं। इसमें अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे आपको चेक करना है रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें एंट्री तब लेना चाहिए जब ये लेवल ब्रेक कर रहा है 4100 का। जब ये 4100 का लेवल ब्रेक कर रहा है देन फिर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के लिए। हमारा टारगेट लगभग यहाँ से 200 से 300 पॉइंट अपसाइड में रहेगा। ठीक है, पहला ये ट्रेड है। रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट जो हुआ है ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास है और फास्ट मूवमेंट हुआ, बहुत एक रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ से मूवमेंट हुआ है। तो लेट्स सी अपसाइड में आ रहा है, तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। 4100 के ऊपर हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, 200-300 पॉइंट का टारगेट इसमें मिल सकता है अपसाइड में। ठीक है, चलिए हम दूसरा ट्रेड देखते हैं, एशियन पेंट। एशियन पेंट के अंदर आज के डेट में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, रेंज ब्रेकआउट बहुत दिनों से। एशियन पेंट कंटिन्यू एक डाउन साइड में आया हुआ था और यहाँ पे एक ही रेंज में होल्ड हो रहा था। डाउन आया, फिर एक रेंज बनाया, एक रेजिस्टेंस, और अब आज के डेट में अगेन इसको टच किया रेजिस्टेंस, और इसको आज के डेट में इसने ब्रेक कर दिया। रेजिस्टेंस जोन है लगभग 3200 के ऊपर ये क्लोजिंग भी दे दिया, राउंड फिगर नंबर के ऊपर भी है। और इसका एक रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे फास्टली ये आया हुआ था, फास्टली फॉल आया था, वो लगभग 3300 के आसपास तक है। तो 3300 तक का हम लगभग टारगेट रख सकते हैं इसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक और स्टॉक है मैरिको। ठीक है, मैरिको के अंदर देखिए एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। ओके, ये एक, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो ये नीचे से एक ऐसा पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बना, या फिर इसको बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं, और ये ब्रेक कर कल के डेट में अगर ये 510 के ऊपर निकल रहा है, 510 के ऊपर निकल रहा है, तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए। लगभग हमारा टारगेट 520 से लेकर के 525 तक का टारगेट रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और स्टॉक है, इसके अंदर आपको प्लान करने की जरूरत है, इसको समझ सकते हैं। देखिए ये कंटिन्यू डाउन आया हुआ था, एक रेंज में फंसा, इसमें ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यू एक बिग मोमेंट हमें देखने को मिला। बट इसके अंदर चूंकि ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद ये 2-3 दिन से सेलिंग प्रेशर आया था, अब इसमें आज के डेट में एक बाइंग हुआ है। इसमें ध्यान रखिए, इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें लग रहा है इस लेवल में लगभग 240 को टच करने के लिए कल आ सकता है, और जैसे 240 को ब्रेक कर देगा तो फिर हमें अगेन ये अपसाइड का एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको ये समझ में आया हो कि कैसे हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये इस वीडियो का बेसिक आपको यही बताना है कि आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जो मुझे अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, जो मेरा व्यू है ओवरऑल जो एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अपडेट्स के लिए मेरे साइड से डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मार्केट पे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट अपडेट से रिलेटेड वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आई होप सो आप बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड तो इस चैनल के ऊपर में हमने प्लेलिस्ट में प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पूरा एक वीडियो अपडेट किया है,
इसको आप पूरा देख सकते हैं, उसमें आपको और भी चीज़ें, कंक्लूजन और जो भी डाउट एंड क्वेरी होगा टेक्निकल मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।